गुजरात के घने जंगलों के बीच बसा एक प्राचीन गांव था, कणगढ़। ये गांव बाहर की दुनिया से कटा हुआ था और अपने रहस्यमय इतिहास के कारण कुख्यात था। यहाँ हर साल नवरात्रि का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन इस पर्व से जुड़ी एक भयानक सच्चाई थी जिसे कोई भी जानबूझकर जुबान पर नहीं लाता था। गांव के लोग मानते थे कि नवरात्रि की अष्टमी की रात अगर कोई भी चैतन्य देवी के बंद पड़े मंदिर में प्रवेश करता है तो वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है और कभी वापस नहीं लौटता। कहानी 100 साल पुरानी थी। कणगढ़ का एक राजा था, राजा विक्रम सेन। वो साहसी और शक्तिशाली था, लेकिन अपनी सत्ता को हमेशा के लिए बनाए रखने की लालसा में उसने तांत्रिक साधनाएं शुरू की। नवरात्रि की अष्टमी की रात जब पूरा गांव माँ दुर्गा की पूजा में लीन था, राजा ने एक काला अनुष्ठान किया। उसने माँ चैतन्य की मूर्ति से शक्ति प्राप्त करने के लिए एक मासूम कन्या की बलि चढ़ाई। माँ दुर्गा के प्रकोप से देवी की मूर्ति में एक भयानक शक्ति जागृत हो गई। मंदिर में भीषण आंधी चली और एक आवाज गूंजी, तूने पवित्रता का अपमान किया है। अब इस मंदिर में जो भी आएगा उसे अंधकार निगल जाएगा। अगली सुबह राजा अपने कक्ष में मृत पाया गया। उसकी आंखें खुली थी, चेहरा विकृत हो चुका था। उसके बाद से हर नवरात्रि की अष्टमी की रात जो कोई भी मंदिर में प्रवेश करता वो हमेशा के लिए गायब हो जाता। शहर से आई एक निडर और जिज्ञासु लड़की थी, अन्विता। उसे भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं था। जब उसने कणगढ़ की श्रापित कथा के बारे में सुना तो उसे लगा कि ये सिर्फ अंधविश्वास है। एक बंद मंदिर में जाने से कोई कैसे गायब हो सकता है? उसने गांव वाले से पूछा। गांव की एक बुजुर्ग महिला मालती बाई ने कहा, बेटी, वो मंदिर श्रापित है। अगर अपनी जान पा रही है तो कभी भी अष्टमी की रात वहां मत जाना। लेकिन अन्विता ने तय कर लिया था कि वो इस रहस्य को सुलझा कर रहेगी। नवरात्रि की अष्टमी की रात आई। गांव वाले देवी के मंदिर में गरबा खेल रहे थे। जैसे ही आधी रात का समय हुआ, अन्विता चुपके से गांव के बाहर स्थित चैतन्य देवी के पुराने मंदिर की ओर निकल पड़ी। मंदिर वीरान और भव्य था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की हवा पेड़ों को झकझोर रही थी। जैसे ही उसने मंदिर का विशाल दरवाजा खोला, उसे एक ठंडी लहर महसूस हुई। भीतर धूप अंधेरा था। अन्विता ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। मंदिर की दीवारों पर प्राचीन तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। वेदी के सामने माँ चैतन्य की एक भव्य मूर्ति थी, लेकिन उस मूर्ति की आंखें रक्त लाल चमक रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीठ के पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। लेकिन अचानक मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कौन है यहाँ? अन्विता ने जोर से पूछा। उसके सवाल के जवाब में उसे एक धीमी डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी। तूने मेरी शांति भंग की है, अब तू भी यहाँ कैद रहेगी। अचानक मंदिर की मूर्ति से एक काला धुआं निकलने लगा। वो धुआं धीरे धीरे एक महिला की परछाई में बदल गया। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसकी आंखों से खून बह रहा था। तू यहाँ क्यों आई है? साया ने भयानक आवाज में पूछा। अन्विता की आवाज कांप गई। मैं सिर्फ जानना चाहती थी कि ये जगह श्रापित क्यों है। साया हंस पड़ी। उसकी हंसी पूरे मंदिर में गूंजने लगी। तेरी जिज्ञासा ही तेरा अंत बनेगी। अब तुझे भी इस अंधकार में रहना होगा, हमेशा के लिए। अन्विता ने मंदिर का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो 1 इंच भी नहीं हिली। तभी अचानक वो साया उसकी ओर बढ़ने लगी। अन्विता ने अपनी जेब में रखी माँ दुर्गा की ताबीज को कसकर पकड़ लिया। उसने जोर से माँ का नाम पुकारा। तभी ताबीज से एक तेज रोशनी निकली और वो साया दर्द से चीख उठी। तू भाग नहीं पाएगी, ये श्राप कभी नहीं टूटेगा। मंदिर अचानक हिलने लगा। अन्विता ने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और बाहर भागी। सुबह जब गांव वालों को पता चला अन्विता मंदिर में गई थी तो वो डर गए। अन्विता ने गांव के पुजारी से पूरी घटना बताई। उन्होंने माँ दुर्गा की विशेष पूजा की और मंदिर के चारों ओर रक्षा चक्र बनाया। लेकिन उस रात के बाद से अन्विता को अजीब अजीब सपने आने लगे। सपनों में वही साया उसे बुलाती, तू मेरी जगह लेगी, वो भी बहुत जल्द। क्या श्राप सचमुच खत्म हुआ? गांव वाले आज भी कहते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी की रात अगर कोई चैतन्य देवी के मंदिर के पास जाता है तो उसे किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई देती है, और अगर कोई मूर्ति को छूने की हिम्मत करता है तो वो हमेशा के लिए अंधकार में खो जाता है।
तो अगर तुम भी कभी कणगढ़ जाओ तो नवरात्रि की रात हो तो भूलकर भी उस श्रापित मंदिर में कदम मत रखना, वरना हो सकता है अगली सुबह तुम लौट कर ना आओ। तो दोस्तों, ये थी अन्विता की कहानी। आज की हमारी ये हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही इसी तरह की हॉरर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।